इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिली है। जी हां, गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिली है। पुजारी को मुंबई क्राइम ब्रांच सेशन कोर्ट में करेगी पेश। पुजारी को जब हिंदुस्तान लाया गया था तो कस्टडी एटीएस को मिली थी। पुजारी फिलिपाइन में छुपा हुआ था, वहीं से तावान के लिए फोन किया करता था। तो गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिली है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच सेशन कोर्ट में करेगी पेश। पुजारी को जब हिंदुस्तान लाया गया तो कस्टडी एटीएस को दी गई थी। अभी मुंबई पुलिस को गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मिली है, जो सेशन कोर्ट में गैंगस्टर सुरेश पुजारी को पेश करेगी। पुजारी फिलिपाइन में छुपा हुआ था, गैंगस्टर है सुरेश पुजारी, और वहीं से तावान के लिए फोन किया करता था। बड़ी खबर इस वक्त की, गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिली है और मुंबई पुलिस जो है सेशन कोर्ट में गैंगस्टर सुरेश पुजारी को पेश करेगी। पुजारी को जब हिंदुस्तान लाया गया था तो कस्टडी एटीएस को दी गई थी। फिलहाल मुंबई पुलिस को कस्टडी दी गई है। आपको बता दें, गैंगस्टर सुरेश पुजारी फिलिपाइन में छुपा हुआ था, वहीं से तावान के लिए लोगों को फोन किया करता था। गांधी जी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। थाने की अदालत ने उसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। कालीचरण की जानिब से जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर अदालत पीर के रोज समाअत करेगी। गांधी जी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। थाने की अदालत ने इसे 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। कालीचरण की जानिब से जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर पीर के रोज समाप्त होगी। जितेंद्र आव्हाड जो राष्ट्रवादी के लीडर है और महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ एक गुना दाखिल करवाया था। पुलिस ने दो दिन का कस्टडी रिमांड मांगा था कि भाई इनकी हमको कस्टडी लेना है, बाकी जो आरोपी है वो फरार है, इनसे पूछताछ करना है, वीडियो क्लिप जब्ती करना है। लेकिन हमने वहाँ महाराष्ट्र के पक्ष में दलीलें रखी कि भाई महाराष्ट्र की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है और ये जो गुनाह है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री रहने के कारण और पदाधिकारी रहने के कारण न्याय का जो है पुलिस प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ पर घटना नहीं होते हुए भी सिर्फ फिरियादी ये मंत्री रहने के कारण पुलिसों ने गुना दाखिल किया है और यहाँ पर कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी थी पूना और रायपुर में, उसके अंदर ऑलरेडी उनका जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो गया है, इसीलिए विद्यमान न्यायालय ने उनकी कस्टडी नामंजूर। क्लब हाउस केस में मुंबई पुलिस की साइबर सेल की तहकीकात जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजमीन से पूछताछ की जा रही है। यश पराशर को फरीदाबाद, जैशनो और आकाश को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए मवाद का तज्जिया किया जा रहा है। मजीद मुलजमीन की शनाख्त की जा रही है। ख्याल है कि क्लब हाउस ऐप में खवातीन के हवाले से काबिल एतराज जबान का इस्तेमाल किया गया था। ऑडियो चैट की ऐप क्लब हाउस पर मुस्लिम लड़कियों के लिए बारे में जिनसी हतक-आमेज और पुरतशद्दुद नौइयत की बातचीत का मामला गुज़श्ता दिनों रोशनी में आया था। क्लब हाउस की बातचीत में मुताद्दिद लड़के और लड़कियां शरीक हैं और वो मुसलमान लड़कियों के बारे में तज़हीक आमेज अंदाज में बात कर रहे हैं। एक मुंबई पुलिस में बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें क्लब हाउस नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक वर्चुअल रूम में महिलाओं से संबंधित बहुत अश्लील प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग और बहुत घृणास्पद ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिससे आहत होके एक कंप्लेनेंट मुंबई पुलिस को अप्रोच हुई और उनका एक ऑफेंस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये चैट में जो भी सक्रिय पार्टिसिपेंट्स थे उनको खोज के निकाला है
और इसमें के जो 3 मुख्य आरोपी हैं उसमें से एक को करनाल हरियाणा से अरेस्ट किया है। उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और 2 लोग फरीदाबाद से उठाए गए हैं। उनको फरीदाबाद कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। मुंबई के हज हाउस में मुस्लिम तलबा और तालिबात को मुकाबला जाती इम्तिहानात की मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। हज कमेटी के नए CEO याकूब शेख के जरिए गुज़श्ता साल के 30 से ज्यादा सीनियर तलबा और तालिबात को हॉस्टल और कोचिंग सेल खाली करने की अचानक हिदायत देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हज हाउस इंतजामिया के जरिए जिन बच्चों को हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी गई है उनमें से बेशतर तलबा और तालिबात UPSC मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग को छोड़ने की हिदायत दी गई, जबकि मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले तलबा और तालिबात को मजीद मोहलत फराहम की जाती है। मरकजी हज कमेटी के CEO याकूब शेख के फैसले पर चारों जानिब से तनकीद की जा रही है। NCP लीडर और रुकन पार्लिमान फौजिया खान ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को मकतूब रवाना करते हुए इस मामले में मदाखलत करने की गुजारिश की। फौजिया खान ने अपने मकतूब में UPSC इम्तिहान लिखने वाले सीनियर स्टूडेंट्स को मजीद मोहलत देने का मुतालबा किया। हज हाउस मुंबई की बिल्डिंग हज पिलग्रिम्स के लिए साल में 1 महीना काम आती है। बाकी के 11 महीने ये बिल्डिंग खाली ना रहे, इसलिए उस वक्त के CEO सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो CEO है उन्होंने उस वक्त ऐसा तय किया था कि 200 बच्चे जो UPSC एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, गरीब बच्चे जिनको कहीं रहने को नहीं है, वो बच्चों को 200 बच्चों को वहाँ रखा जाए और उनको सब्सिडाइज्ड फूड भी दिया जाए। जो 4,500 का खाना होता है उसको 1,500 ही सिर्फ बच्चों को देना पड़ता था। लेकिन आज जो प्रेजेंटली CEO है उन्होंने अचानक ये डिसीजन लिया कि 200 बच्चों की जगह अब 100 बच्चों का ही इंतज़ाम रहेगा और जो बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उन बच्चों को खाली करने के लिए कह दिया गया है और उनको जो 1,500 रुपये था सिर्फ खाने का वो 4,500 रुपये भरने के लिए उनको कहा गया है। तो मेरा ये कहना था CEO से कि ऐसा मत करिए, ये हमको मदद करनी चाहिए। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ऑफिसर बनेंगे तो सारे समाज का फ़ायदा होगा। लेकिन CEO ने तो वो बात हमारी मानी नहीं। तो मैंने अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब को एक लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के बाद, उनको बीच में से खाली करने के लिए ना कहा जाए। जो बच्चों को वहाँ रहकर गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा आज तक दी गई थी उसको अकोला के एक उर्दू मीडियम स्कूल में तालीमी नुकसान की भरपाई करने की बेहतरीन कोशिश की जा रही है। यहाँ तलबा को मोबाइल के जरिए क्लासरूम से जोड़ा गया है, जिसमें दर्स व तदरीस मौसर अंदाज में अंजाम पा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान महाराष्ट्र में फिलहाल स्कूलों में दर्स व तदरीस का सिलसिला बंद है। अलबत्ता अकोला के शाहबाबू पातुर स्कूल व जूनियर कॉलेज ने मोबाइल के जरिए क्लासरूम का इस्तेमाल करके तालीमी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की है। शाहबाबू हाई स्कूल के टीचर्स हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जो भी ऑनलाइन नोट्स हो रही है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो है तो मैम से सीधा पूछ लेते हैं कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, या फिर मैम हमको खुद टाइम देते हैं टीचर्स कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो बोलिए। हम उनको पर्सनली कॉल भी करके पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोविड का पेंडेमिक शुरू है तो इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है पढ़ाई के अंदर। पर हमारे कॉलेज के टीचर्स ने कुछ इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंतज़ाम किया है पढ़ाई के लिए। तो हमें हर रोज़ व्हाट्सएप पर एक लिंक आती है, हमें उसे क्लिक करना होता है और फिर हम उस पर ज्वाइन हो जाते हैं। हमें रोज़ ही ऐसे हमारा शेड्यूल बना दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। रोजाना टीचर्स स्कूल में हाजिरी देते हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर क्लासेस में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। क्लास शुरू करने से काबिल तलबा और तालिबात को मोबाइल के जरिए वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा जाता है, जहां पर टीचर अपने मोबाइल से ब्लैक बोर्ड व दीगर चीजों से मुतारुफ भी कराते रहते हैं। इस तरीके से हम
ने ये इक़दाम उठाया है कि हमारे बच्चे एक वर्चुअल क्लासरूम का सेंस हासिल करें और वो ऐसे ही पढ़े जैसे वो उनके स्कूल के आम दिनों में पढ़ते थे। गो के इसके असरात वो हकीकी क्लास के मुकाबले में उतने नतीजा खेज नहीं हो सकते, फिर भी हमारी कोशिशें इस ज़िम्मन में जारी हैं। मौजूदा हालात में तकरीबन हर शख्स के पास स्मार्टफोन दस्तयाब है, जिसका सहारा लेकर तालीम को जारी रखा जा सकता है। अलबत्ता जिले में बहुत कम लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है। ज्यादातर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर हर स्कूल इंतजामिया ने ईमानदारी से इस पर अमल करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा काम अंजाम दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की तसनीफ करदा किताब द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का रस्म इजरा मुंब्रा में समाजी तंजीम SVKN के बैनर तले हुआ, जिसमें शहर भर के उदबा, वुकला, समाजी कारकुनान ने शिरकत की। डॉक्टर कफील ने बताया कि किताब अंग्रेजी में आ चुकी है, जल्द ही उर्दू, हिंदी और मराठी जबान में मंजर आम पर आ जाएगी। देखिए, मेरी कहानी जो है वो सबको पता है, बिट एंड पीसेस से टुकड़ों में पता है, तो मैंने कोशिश की है कि पूरी कहानी को एक जगह पे रखी जाए इस किताब के ज़रिए। दूसरे जो है हर कोई जो है डॉक्टर कफील की बात करता है, पर उन 63 बच्चों की और 18 एडल्ट जो उस रात 54 घंटों में दम तोड़ दिया था ऑक्सीजन के अभाव में, उनकी कहानी है। जुडिशरी की कहानी है कि कैसे जुडिशरी स्लो हो गई है, देर में फैसले लेती है। तो जेलों में कि जेल की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, किस तरह से अगर आपके पास पैसा हो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और आप अगर सरकार की अगर नाए हैं तो आपको जो है एक स्लेव से भी बदतर आपके साथ बिहेवियर किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने हेल्थ सिस्टम की बात की है, जो बिखरा और टूटा हुआ है। मेरा अपना मानना है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। COVID-19 has just exposed our already collapsed health system. मुंबई के नाला सुपारा महेश पार्क वाक़े सरस्वती नगर में एक इमारत के फ्लैट में सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके में 50 साला संजय सावंत और उनकी अहलिया बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में दाखिल कराया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई जाती है। मुंबई के मलाड में वाक़े लक्ष्मण नगर इलाके में शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया। बाद में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। शौहर की हालत नाजुक है, जिन्हें शताब्दी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जबकि बीवी की मौत के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े के दौरान शौहर अपनी बीवी के पेट में चाकू से वार किया। पुलिस के सीनियर PI सतीश गढ़वे ने बताया कि शौहर और बीवी तकरीबन 6 माह से अलग रह रहे थे। बीवी अपनी मां के साथ रहती थी। दोनों की शादी कुछ साल कबल हुई थी, लेकिन उनकी औलाद नहीं है। यही वजह है कि दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। लक्ष्मी क्षीरसागर बाथरूम में कपड़े विपड़े धो रही थी, तो गाली गलौज और इसकी चिल्लाने की आवाज़ चालू होने से वो बाहर उनको समझाने के लिए आई। तभी उसने उसके जेब से चाकू निकाल के उसको जो उसकी औरत है शीतल, उसको मारने को चालू किया। तो उसकी सास जो है वो बीच में पड़ गई, तो सास के ऊपर भी वो चाकू चला है, उससे वो सास पीछे हो गई करके बच गई। लहू के अंदर गिरी हुई औरत और पंखे से नीचे उतरा हुआ जो मुजरिम है, वो दोनों को तुरंत उन्होंने कांदिवली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में लेके एडमिट किए। वहाँ जाने के बाद में वो औरत को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है और इसके ऊपर अभी इलाज चालू है। अमरावती के 3 बड़े कब्रिस्तानों को शहर से जोड़ने वाला अहम रास्ता खस्ताहाली का शिकार है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं, जिसको लेकर मकामी मुसलमानों में अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। मकामी लोगों की मांग है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, ताकि आमदरफ्त में हो रही परेशानी से राहत मिले। ये रोड पे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले एरिया में रोड है, और ये रोड पे गांव भी लग के है। इधर से जिंदा को तो तकलीफ ही है, ये रोड पे मुर्दों को भी तकलीफ है। 2 कब्रस्तान है इधर, एक ये बड़ा कब्रस्तान है, ये पुराना कब्रस्तान, ये नया कब्रस्तान। मुर्दों को भी तकलीफ है, जनाजे जाते
तो ये रोड का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये रोड का काम हो और ये नालियों का भी काम हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला देखिए आप कितना रश है ये रोड के ऊपर। जब से नगर सेवक आया जब से देख रहा हूँ ये रोड अभी तक के बना नहीं। सब तरफ के रोड बन गए, पर इधर का रोड बना नहीं। गाड़ी वालों को परेशानी हो जाती है, बारिश आई तो पूरा पानी भर जाता, पैर भी नहीं चला नहीं सकते, बरोबर जा नहीं सकते यहाँ से। कब्रस्तान रोड पर उसका भी जनाजे लेके जाते हैं यहाँ से, तो पानी के भी भीग के जाना पड़ता है। और यहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रोड बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले यहाँ पे महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए और ये रोड को मुकम्मल करना चाहिए। ऐसी मैं महानगर पालिका से विनती करता हूँ ताकि जल्द से जल्द काम ये पूरा करे। इसके पहले भी यहाँ पे 2 से 3 लोग गिर चुके हैं 2 व्हीलर से, और एक आदमी फैमिली के साथ में आ रहा था, वो भी गिरा, उसको भी मार लगी। आए दिन हादसे होते रहते हैं, यहाँ पे गिरते रहते लोग। और भाई रुख करते हैं कर्नाटक की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर।